अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना नया सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक का, दैट इज़ ऑल अबाउट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देता है और जो है ख़ुसूसी तौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते। उनके लिए मसाइल जो हैं वो उनके सामने आ जाते हैं जो कि उनके मार्क्स कम होने में या मार्क्स की डिडक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले कर जाती है। ठीक है, पंक्चुएशन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या एमडी कैट के स्टूडेंट्स को खुसूसी तौर पर इसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम पंक्चुएशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज इस मसले को हम हल करने जा रहे हैं। मिलके इसको देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और अपनी पेंसिल्स भी निकाल लें ताकि आप साथ साथ चीज़ों को नोट करें, उसकी एग्जांपल्स भी नोट करें और मज़ीद एग्जांपल्स ढूंढ के उसमें ऐड करने की भी कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप इस पर खुद वर्क नहीं करते, जब तक आप इसकी एग्जांपल्स खुद से नहीं ढूंढते, तो काम में जो है वो कंप्लीशन नहीं हो सकती। लिहाजा ट्यूटर जो है या इंस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ आपको ये बता सकता है कि आपने काम कैसे करना है। नाउ इट इज़ अप टू स्टूडेंट कि स्टूडेंट उसको किस तरह लेकर चलता है। तो स्टार्ट करते हैं जी, पंक्चुएशन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बता देता हूं कि पंक्चुएशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। पंक्चुएशन में शामिल है जनाब कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन इसमें शामिल है, उसके साथ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, उसके साथ साथ जनाब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके साथ साथ जनाब साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है और साइन ऑफ इंटेरोगेशन है जी, कैपिटलाइजेशन है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, डैशेस है। ठीक है, डैशेस में जो है मेरे पास एम डैश है और उसके साथ साथ जो है वो एन डैश है। ठीक है, उसके अलावा जनाब हाइफन है, इसके साथ साथ जनाब कोलन है, सेमी कोलन है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ रहिएगा, आज मैं इस मसले का हल करूंगा। हमने आज बैठ के पंक्चुएशन को अच्छी तरह करना है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आप जब तक इसको पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं जी कैपिटलाइजेशन से। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन क्या होती है? बड़ी एबीसी के तो आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर है उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है कैपिटलाइजेशन में वो मेरे पास आता है बिगनिंग ऑफ अ
सेंटेंस, किसी भी जुमले की शुरुआत जो होती है डियर स्टूडेंट वो कैपिटल लेटर से होती है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो बहुत बड़ी गलती करता है, मतलब वो जल्दी में इन चीजों को कर जाता है, वो हेस्टी एक जो अपने अंदर उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, ठीक है, वो एंग्जाइटी में होता है या कुछ भी उसके मामला होता है, वो जल्दी में वो चीजें कर जाता है, वो गलतियां कर जाता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको इन चीजों का ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है वो गलतियां कर जाता है। तो इसी तरह की ये गलती जो है वो ये है कि बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, कोई भी जुमला जो है वो जब शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये तकरीबन तमाम बच्चों को पता है, इवन के सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चों को इस बारे में बड़े अच्छी तरह से हो होती है, वो इसकी एबीसी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है वो ये गलती कर देता है अपनी एक जो तबीयत है उसके अंदर जल्दबाजी रखते हुए। तो उसको जरा ख्याल रखिएगा। बिगनिंग ऑफ सेंटेंस जो है ये कैपिटल लेटर से होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट। अब इसमें देखें कि जो ही है ये जुमले को शुरू कर रहा है, इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, तो एच जो है ये इसका कैपिटल होना चाहिए था। तो ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह यू वर्क हार्ड। अब इस जुमले में देखें, ये एक सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें यू का वाई जो है ये स्मॉल है, हालांकि ये कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है। ये बड़ा एक कॉमन सी बात है, आम सी बात है, हर बच्चे को इसके बारे में पता है, लेकिन जल्दी में बच्चा जो ये कर जाता है। लेकिन आपको पता है कि इस जल्दी से कर जाने का नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है मेरे बेटा कि आपका एक नंबर पूरा जो है वो काट लिया जाता है। लिहाजा इस चीज को थोड़ा सा गौर से करें। काम को जब भी आप करते हैं, जो भी आपका लेवल है, फर्स्ट ईयर लेवल है, सेकंड ईयर लेवल है, एमडीकेट लेवल है या सीएसएस लेवल है, कोई भी लेवल है, जब तक आप चीज को बारीकी में जाके सीखते नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपकी सक्सेस जो है वो डाउट में रहती है। उसके बाद आ जाता है जी बिगनिंग ऑफ सेंटेंस के बाद अगला पॉइंट है मेरे पास, after sign of exclamation। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है? दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है तो उसके बाद हमेशा जो भी वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। हुर्रा, we have succeeded। Now look at this sentence। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है, तो उसके बाद कैपिटल लेटर होगा। अब देखें हुर्रा, हुर्रा के बाद देखें मेरे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद है, लेकिन उसके बाद मैंने वो लिखा है। अब जो वो लिखा है वो डब्ल्यू जो मैंने लिखा है वो स्मॉल लिखा है, जो कि गलत है, तो मुझे यहाँ कैपिटल यूज करना है, तो वी का डब्ल्यू कैपिटल होगा। इसी तरह एक और जुमला लिखता हूं, अलास he has lost it। Alas, he has lost it। Look at this sentence। Here is sign of exclamation और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद देखें कि एच जो है ये स्मॉल लेटर है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए था, तो ही का एच बड़ा।
नोट कर लें, जल्दी से अपनी नोटबुक पर नोट कर लें बेटा। उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच। बेटा डायरेक्ट नरेशन जो होती है, ठीक है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमे में होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ही said to me, कॉमा कॉमे शुरू, he is a student, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ही सेड टू मी ही इज अ स्टूडेंट, इसमें कॉमे के बाहर वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच और कॉमे के अंदर वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और देखें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये भी गलत है, तो ही का एज बड़ा होना चाहिए, ही इज अ स्टूडेंट। ये गलती उस वक्त करता है बच्चा खसूसी तौर पर फर्स्ट ईयर लेवल पर, जब वो मॉरल स्टोरी लिख रहा होता है। और मॉरल स्टोरी जो कौन सी, जिसमें डायलॉग हो, जैसे कि आपने जो है वो पढ़ी होगी लकड़हारे वाली कहानी, याद है, ठीक है, वुड कटर एंड हिज एक्स, उसमें मरकरी आता है, ठीक है, और उसके डायलॉग चलते हैं उसके साथ, जो वुड कटर होता है उसके साथ, तो वो जो डायलॉग लिखे जाते हैं वो इन्वर्टेड कोमा में है, वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मरकरी said, is it your ex? तो यहां गौर करें कि इज का आई छोटा है जो कि गलत है, तो इज का आई बड़ा होना चाहिए, तो वह कहता है दैट्स नॉट माइन। वुड कटर रिप्लाइड दैट्स नॉट माइन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, नेक्स्ट आ जाता है इसका एब्रीविएशन जब यूज करते हैं। जब आप किसी भी वर्ड की एब्रीविएशन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर है, ठीक है, और उसको आप एब्रीविएट करते हैं तो डॉक्टर, तो बेटा ये जो एब्रीविएट किया हुआ वर्ड है डॉक्टर, इसका डी जो है ये कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए, डॉक्टर। इसी तरह मिस्टर, तो गौर करें कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, मिस्टर, ठीक है। इसी तरह जनाब एब्रीविएशन के बाद आ जाता है जनाब एक्रोनिम। एक्रोनिम जो है दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एब्रीविएशन। जितने भी एक्रोनिम्स हैं वो सब के सब कैपिटल लेटर में होते हैं, ठीक है। एक्रोनिम क्या है, बहुत सारे लफ्जों से आप एक नया लफ्ज बना देते हैं, उसके पहले पहले लेटर को आप इकट्ठा करते हैं और उससे एक नया लेटर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्थ एटलांटिक, ट्रीटी,
ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करते हैं, आप इसका पहला पहला लेटर उठाते हैं और एक नया लफ्ज बन जाता है नेटो। दैट इज एक्रोनिम। आपने नॉर्थ का एन उठाया, अटलांटिक का ए, ट्रीटी का टी और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का ओ, तो आपने एक नया लफ्ज बना दिया नेटो, जो कि एक्रोनिम है। तो जब भी आप एक्रोनिम बनाएं या एब्रीविएशन बनाएं तो उसके लिए भी जो है वो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं सब के सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मसलन जनाब सलीम, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में आपको आइडिया होगा। कॉमन नाउन जो सब में मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक जगह पे एक लड़कों का ग्रुप बैठा है, उसमें सलीम भी है, करीम भी है और जहीर भी है, बशीर भी है, उन सब में कॉमन क्या है, बॉय, ठीक है। तो वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप उसको बाय नेम पुकारते हैं करीम, तो वो करीम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। करीम सलीम नहीं हो सकता, सलीम करीम नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह PIA, ठीक है। इसी तरह जनाब अल्लाह करे भला आपका लाहौर, तो ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो सब जितने भी होते हैं वो सब के सब जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइटल। किसी भी बुक का टाइटल जब आप लिखते हैं, ठीक है, किसी बुक का टाइटल है या जनाब किसी पोइम का टाइटल है, ठीक है, या प्ले का टाइटल है, कोई भी जो टाइटल है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, ठीक है। उसका पहला पहला लेटर जो होता है वो टाइटल का वो कैपिटल होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखना है, पोइम का नाम है द रेन, तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। द रेन, मैंने टी दी का टी तो बड़ा लिख दिया, लेकिन रेन का आर भी मैंने बड़ा लिखना है, ठीक है। तो द रेन, ठीक है, जो कैपिटल लेटर है वो इस्तेमाल होगा टाइटल लिखते हुए, ठीक है। टाइटल लिखते हुए सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं एक्सक्लूडिंग कैप, ठीक है। ये बात पल्ले बांध लीजिएगा, एक्सक्लूडिंग कैप। C stands for conjunction, A stands for article, P stands for preposition। तो जब भी आप टाइटल लिखते हैं तो आप जो है उसमें कंजंक्शन, आर्टिकल और प्रेपोजिशन ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब के सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। मिसाल देता हूं, इसकी एग्जांपल देता हूं, जरा गौर कीजिएगा। I like the story The Gift of the Magi। तो डियर स्टूडेंट गौर करें, दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो इसमें देखिए दी का टी बड़ा, गिफ्ट का जी बड़ा, लेकिन ऑफ प्रेपोजिशन है ये ओ छोटा। दी
आर्टिकल है इसका डी टी छोटा और में जाए का एम बड़ा। स्टूडेंट ये जो है बहुत ज्यादा गलती करते हैं उस वक्त जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, वहां पर इतनी सी गलती का जो है वो एक नंबर काट लेता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट लाजमी इस चीज को लिखें, लाजमी लिखें कि दीज लाइन्स हैव बिन taken from the rain composed by विलियम डेवियस। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट ने गलती की है, उसने क्या किया है, उसने टाइटल जो है, पोएम का टाइटल जो है उसका पहला लेटर तो कैपिटल लिखा लेकिन दूसरे वर्ड का पहला लेटर जो है वो छोटा लिख दिया। बेसिकली ये आर भी बड़ा आना चाहिए था। अगर स्टूडेंट ये इस चीज का ख्याल नहीं रखेगा तो वो एक नंबर कटवा लेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि डियर स्टूडेंट्स आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है। ठीक है, तो जब भी कोई टाइटल लिखते हैं, ठीक है, जब भी किसी किताब का या किसी पोएम का टाइटल लिखते हैं या प्ले का टाइटल लिखते हैं तो उसका पहला पहला लेटर कैपिटल होता है सिवाय कैप के। कैप सी स्टैंड्स फॉर कंजंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल और जो है पी स्टैंड्स फॉर प्रेपोजिशन। तो ये था बेटा आज का कैपिटलाइजेशन के बारे में लेक्चर। मैं दूसरा लेक्चर जो है वो आपको जो दूंगा उसमें फुल स्टॉप के बारे में बात करूंगा और उसके साथ साथ कॉमा के बारे में बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। इसको नोट करें और नोट करने के बाद अगला लेक्चर देखें। अल्लाह हाफिज।